मध्य प्रदेश के कर्मठ और कल्पक वन मंत्री आदरणीय श्रीमान विजय शाह जी, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री, आज ही मध्य प्रदेश ने 10 करोड़ टीका कोविड के लगवाने का रिकॉर्ड बना लिया। 10 करोड़ लोग 2 डोज लगा दिए, पहला और दूसरा मिला के 10 करोड़ लोग। उसमें जिनकी अहम भूमिका है भाई विश्वास सारंग जी, हमारे आयुर्वेद के मंत्री, वनों पर विश्व बनने वाली आयुर्वेदिक औषधियां, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब विभागों को संभाल रहे भाई रामकिशोर कांबे जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव वन विभाग के आदरणीय अशोक बर्णवाल जी, हमारे वन बल प्रमुख आदरणीय रमेश गुप्ता जी, लघु मनोबल संघ के अध्यक्ष भाई पुष्कर सिंह जी, और इस मेले में हम अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, सचमुच में ये अद्भुत आयोजन बन गया है। ये केवल मेला नहीं है, ये मेला हमको स्वास्थ्य भी देता है, क्योंकि वनों पर से जो दवाइयां बनती है आयुर्वेदिक, वो दवाइयां यहां मिलती है। आर्थिक सुरक्षा देता है, कई लोगों को रोजगार दे रहा है, आजीविका के नए नए साधन मिल रहा है, और हर वर्ष उसका स्वरूप और बेहतर होता जाता है। आज हम कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, कोविड, तीसरी लहर दुनिया के कई देशों में आ गई। संकट के बादल मध्य प्रदेश में भी मंडरा रहे हैं। हमको सावधान रहना है, लेकिन कोविड में भी अगर हमने सावधानी रखी, मास्क लगाया, टीका लगवाया, तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आयुर्वेदिक औषधियों का कोई जवाब नहीं है। काढ़ा हमारा पहली लहर के समय अपने लाखों की संख्या में बांटा, और एक बात और रखिए, जब हम अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं, तो तात्कालिक फायदा भले ही हमको एलोपैथिक दवाइयों से मिलता हो, लेकिन परमानेंट इलाज जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता हो, तो हमारी आयुर्वेदिक औषधियां ही देती है। और हमारे जंगल भरे हुए जड़ी से, बूटियों से, वनस्पतियों से, और हर एक वनस्पति औषधि है। बल्कि हमको इन वनस्पतियों को, औषधियों को संभाल के रखना है। ये समाप्त नहीं होता है, इसके लिए जरूरी कि जंगल भी समाप्त ना हो जाए। ये जो जैव विविधता है मध्य प्रदेश की अद्भुत है, इसको बचा के रखना है। वन करें और वनों का हम बेहतर उपयोग करें। हमारे शासी बंधन केंद्र है, यहाँ वनोपज की प्रोसेसिंग करके हम अलग अलग सामग्रियां बेचते हैं। महुए के लड्डू बहुत पॉपुलर हो रहा है मेरे बताया। महुए से केवल शराब नहीं बनती, कई तरह की चीजें बनती है, जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उत्तम है। और ऐसा अकेला महुआ नहीं है, अचार की चिरौंजी, महुए की गुल्ली, महुए का फूल, करंट का बीज, लाख, शहद, अभी हम देख रहे थे सफेद मिश्री, काल पेट, अर्जुन की छाल, अलग अलग तरह के औषध है। अब डेवलपमेंट की एक योजना आपने बनाई, उसका उद्देश्य यही कि वनों में होने वाली इन उपज को हम वनों में रहने वाले भाई बहनों से खरीदे, तो उनको आमदनी हो संग्रह करके, केवल तेंदु पत्ता नहीं, तेंदु पत्ते के अलावा तो और वनोपज उसको भी, फिर उनसे अलग अलग चीजें बना के प्रोसेसिंग करने वालों को फायदा,
अरे वो मैं कैबिनेट प्रोसेसिंग करता है, मैंने देखा एनर्जी का नाम मेरे लिए भेजे थे। अब वो कई तरह की चीजें बना रहे हैं और औषधियां पॉपुलर है। मैं समझता हूं अपना बनाया हुआ चाय ग्लास जितना शुद्ध होता होगा, बड़ी फैक्ट्रियों में बनने वाला शुद्ध नहीं होता होगा। यहां तो 100% प्योर है, क्योंकि अपने हाथों से छोटी फैक्ट्री में मशीनों से बनाते हैं। अब विज्ञान में अप्लाई औषधि केंद्र बनाने का अलग अलग जगह कई तरह की चीजें बन रही है। ये आरोग्य भी दे रही है, स्वास्थ्य भी दे रही है और स्वास्थ्य के साथ साथ आमदनी भी दे रही है। अभी तय किया कि वनों में हम चंदन की भी खेती करेंगे। चंदन लगाए उससे होने वाली बैच की आमदनी रहने वाले भाई बहनों के काम आए। बांस की खेती, प्राइवेट तो खेती करेंगे, बांस बड़ी उपयोगी चीज है। दुनिया भर का फर्नीचर बन रहा है आज बांस की, इतनी डिमांड है, अब आप करना नहीं कर सकते। तो अभी मैं पूछ रहा था लगभग 8,000 हेक्टेयर में बांस कर रहा है और जितना हो सके वन समिति बांस लगाए, अगर वो बड़ा हो जाए और भी प्रयास कीजिए। आप अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी टीम अच्छा काम कर रही है, मैं आपको बधाई देता हूं। वन विभाग की वनोपज समिति और उसके अलावा भी क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं। क्योंकि आजीविका लोगों की चलनी चाहिए और वन बचाने का सबसे बड़ा फायदा है कि पर्यावरण भी बना रहता है। ये मध्य प्रदेश ऑक्सीजन प्लांट है दुनिया के लिए, जहां इतने जंगल हमने बचा के रखे और इसलिए हम वनों को बचाए। अब सामाजिक मान की एक अलग क्षेत्र, फिर अब तो गेहूं और चना, गेहूं और धान कितनी आगे। एक जमाना जब अपने पास कम होती थी, अब तो ढेर लगे, रखने की जगह नहीं अपने पास, कहां ले जाए। तो गेहूं और धान भी पैदा हो, उसको भी सरकार खरीदेगी, किसानों के हम साथ खड़े। लेकिन क्या थोड़े थोड़े इलाके में प्राइवेट जमीन में भी हम बांस लगाए, हम चंदन लगाए, हम अलग अलग तरह के पेड़ लगाए, औषधियां लगाए, तो उससे और ज्यादा आमदनी बढ़ेगी। और उसमें भी वन विभाग को लीड लेना चाहिए। निवारण योजना हमने इसलिए बनाई है। आज मैं इसलिए भी प्रसन्न हूं कि बायर सेलर मीट होने वाली, दुनिया के कई देशों से लोग आने वाले हैं। देखो, दुनिया को गुणवत्तापूर्ण औषधियां चाहिए और वो वन और वनों में रहने वाले हमारे भाई और बहन देके एक बड़ा उपकार दुनिया पे कर सकते हैं। इसलिए बायर सेलर मीट भी यहां पे है। फिर अलग अलग वैध आएंगे भी, जैसा आज ही बता रहे थे, और वो भी नाड़ी देखते और उससे पित्त कफ बात इसका पता कर लेते हैं। एलोपैथी में क्या है कि अलग अलग चीज के अलग अलग डॉक्टर होते हैं। आंख का अलग, नाक कान गले का अलग, दांत का अलग, आंख का अलग, घुटनों का अलग, हार्ट का अलग, किडनी का अलग, लीवर का अलग। मैं बसबाजी की बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन वह हर एक चीज के स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर दांत वाले से कह दो कि आंख देख लो तो वो नहीं देख सकते, लेकिन आयुर्वेद में वैद्य जी अपनी नाड़ी पकड़ते हैं और एक ही चीज से एक ही वैद्य, अलग अलग चीजों का वैद्य नहीं होता, वो पूरी दवाई बता देते हैं। अपनी प्राचीन विधा है और इसलिए आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। अलग अलग वैद्य आए, देखें और अपनी प्राचीन विधा इसको हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं।
हम गांव के रहने वाले, तो गांव में पहले कोई बीमार हो जाते थे तो एक तो गांव में ही रहते थे, दो एक लोग तो रहते थे जो नाड़ी देखने जानते थे तुरंत। अच्छा, कई चीजों का इलाज बड़ा आनंददायक होता था। चूरण जो बनता उसको हमारे यहाँ फकी कहते थे गांव में, फकी। बोले दादाजी से फकी ले लो, दादाजी ने फकी दी, गद्दी में रखी, फाकी और पानी पी गए, तो पता चला कि फकी से ही ठीक हो जाती थी। अच्छा, बुखार उखार लिया जाता था तो मैंने बड़ी अच्छी दवाई देते थे, अभी भी याद है। दवाई रखी चूरण जैसी और उसमें शहद मिलाई और चाट गए। तो हमें कई बार वो शहद इतनी अच्छी मीठी लगती थी कि कहते थे और दे दो थोड़ी और चाट ली। स्वर्गीय रामनारायण शास्त्री बड़े वैद्य हुए इंदौर के, आप जानते हो। वो इतनी टेस्टी दवाइयां देते थे। दवाई काय में खाना, उनका दाल में डाल के खा जाओ, दही में डाल के खा जाओ, तो स्वाद भी बहुत अच्छा लगता था, बीमारियां भी दूर होती थी। तो एलोपैथी का अपना महत्व है। एलोपैथी अपनी जगह सही है, उस महत्व को रखते हुए हम इन उपायों को भी, हम जहां जहां ये हो सकता है, आयुर्वेद को, योग को, प्राकृतिक चिकित्सा को, इसको भी बढ़ावा दें। और उसमें वन विभाग की सबसे सार्थक महत्वपूर्ण भूमिका है, वन समितियों की भूमिका है। और अब तो वैसे भी विकेंद्रीकरण कर रहे हैं भैया। अब हम प्रयोग करेंगे, तेंदुपत्ता तोड़ो। अभी हम अब प्रयोग के तौर पर पायलट प्रोजेक्ट करेंगे, तुम ही बैठो, तुम ही मुनाफा कमाओ, सभी। एक ने ऐसी कई योजनाएं आ रही, लेकिन उसके साथ साथ ड्यूटी जंगल बढ़ते रहे, जंगल बचे भी रहे। मैं इस अच्छे आयोजन के लिए वनोपज संघ को, वन विभाग को, पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि 26 तारीख तक ये मेला लगेगा, तो इससे लाखों लोग लाभान्वित होंगे। अब 26 तक तो लगेगा, डिमांड आए तो वन मंत्री की 1-2 दिन और बढ़ा जाए। इसका पूरा लाभ जनता को मिले। एक बार फिर ये निवेदन करते हुए कि कोरोना से हम बचे भी और सबको बचाएं भी। देखो, तीसरी लहर आने नहीं देना, क्योंकि दूसरी में बहुत नुकसान उठाया है। मध्य प्रदेश में 20, 21, 19 ऐसे रोज केस आ रहे हैं। और ओमिक्रॉन भी वो तो आएगा ही, क्योंकि दुनिया में कहां छन्ना लगाओगे। हमको तो बचने के उपाय करने हैं। मतलब मास्क लगाए रखें, सावधानी रखें, टीका जरूर लगवा लें, उपाय करके अपन कोरोना को भी पराजित करेंगे। और अब फिर से काम धंधा बंद ना हो, क्योंकि गरीबों की जिंदगी चौपट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, रोजी रोटी छिन जाती है। तो उस स्थिति से बचाना है और रोजगार देने के काम आप कर ही रहे। एक बार फिर इस अच्छे आयोजन के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने हम सभी को मार्गदर्शित किया। और देखो सज्जनों, वन विभाग महकमे की ओर से आज यहाँ पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को उपहार स्वरूप विंध्य हर्बल द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों से भरी हुई एक भेंट हम यहाँ पर उनको देना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं मुख्यमंत्री जी के लिए, मुख्य अतिथि महोदय के लिए वन मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वो भेंट उनको उपहार स्वरूप दें। अच्छी बात है, गाड़ी लगी, पीछे गाड़ी लगी।